जम्मू कश्मीर के राजौरी में मेहरा वन क्षेत्र में जंगल में लगी भीषण आग बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की गाड़ियां। फतेहगढ़ साहिब में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, 2 ट्रेन ड्राइवर हुए घायल। एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस के चर्चा में शामिल न होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस अपनी हार की व्याख्या न कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बहिष्कार कर रही है। केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर, जमानत याचिका पर 5 जून को होगा फैसला। ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में टेकेंगे माथा, वहीं द्वारिका में भगवान कृष्ण से संबंधित जगहों का करेंगे भ्रमण। आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम साय, छत्तीसगढ़ के निषाद समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों के क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन आज, समापन समारोह में सीएम साय होंगे शामिल। सिक्किम विधानसभा के लिए वोटों की गिनती जारी, ईसीआई के अनुसार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम 24 सीटों पर चल रही है आगे। सिक्किम विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 17 सीटों का आंकड़ा। 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स, 10 एग्जिट पोल में एनडीए 350 पार, वहीं इंडिया गठबंधन को 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कहा मैंने टीवी पर देखा एग्जिट पोल के अनुसार फिर से मोदी जी की सरकार बन रही है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा यह प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बागडोर संभालें। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ रही हैं। एग्जिट पोल पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना, कहा विभिन्न एजेंसीज और चैनल्स के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रही है। देश की जनता ने तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी पर असीम भरोसा किया है। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कहा देश की जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं जो नारा हमने दिया 400 पार वो पूरा होने जा रहा है। 4 जून को बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में हमें 80 की 80 सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बयान, बोले ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हैं जिस पर लोग हंस रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का बयान, बोले मैं सबसे पहले देश और राजस्थान के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये दिखाते हैं कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। एग्जिट पोल पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात है कि बीजेपी एनडीए को 360 के आसपास सीटें दिखाई जा रही हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल पर बयान, बोले पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। देश ने पीएम मोदी को स्वीकारा और खटाखट फटाफट करने वालों को वापस भेज दिया। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद जारी, छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास के लिए बना रही नीति। अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से करेंगे चर्चा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। बलरामपुर के रामानुजगंज में होटल के पास पहुंचा हाथी के आने से पास के ग्रामीणों में दहशत, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। बेमेतरा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, बेमेतरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सेल्स गर्ल से मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मैहर के युवाओं में रील बनाने का नशा। एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की रील, जिसमें शारदा मंदिर परिसर में अस्थायी दुकान लगाकर रील में पोहा और चखने का जुगाड़ करने की बात कर रहा और गरीबों का उड़ा रहा है मजाक। बेमेतरा में सेल्स गर्ल से मारपीट और छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें मैनेजर ने सेल्स गर्ल का गला पकड़कर कमरे के अंदर ले जाते दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 पर पहुंचा जंगली हाथी। NH 30 पर टोल टैक्स के करीब सड़क पार करते नजर आया। दर्जन भर वनांचल गांव को रखा गया अलर्ट मोड पर। जांजगीर के नवागढ़ में लू लगने से 5 बुजुर्ग की मौत का मामला आया सामने। मृतकों में 3 पुरुष और 2 महिला शामिल। वहीं मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी बुजुर्गों को अलग अलग थी बीमारियां। देवास जिले में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त शुरू हुई, जिसमें जिले भर के करीब 800 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर पॉइंट लगाए गए। वहीं वारंटियों की धरपकड़ शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एसपी संपत उपाध्याय, एसपी जयवीर सिंह भदौरिया उज्जैन रोड चौराहे पर रहे मौजूद। भोपाल के श्यामला हिल्स थाना इलाके में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। कार से बुलेट सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी। चुनाव परिणाम से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बुलाई आज बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे बैठक। लोकसभा के सभी प्रत्याशियों को बैठक में शामिल होने के दिए गए निर्देश। मध्य प्रदेश में मिला जुला मौसम का मिजाज। राज्य में कहीं पर गर्मी तो कहीं बारिश। निवाड़ी में पारा 47 डिग्री पहुंचा। 10 शहरों में लू चली। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम जारी। राज्य में रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। फिलहाल दूर दूर तक गर्मी से राहत नहीं। भोपाल में सुरेंद्र कुशवाहा मर्डर केस के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने लगाया पहरा। पंचशील नगर की हर गली में पुलिस ने लगाए बैरिकेड। सेंट्रल जेल के सामने हुआ था सुरेंद्र कुशवाहा का मर्डर। ग्वालियर में जंगली जानवर ने किया बच्चों पर हमला। घर के पास खेल रहे थे मासूम। 4 बच्चे हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने वन विभाग को दी सूचना। बाइक के साइलेंसर पर रोड रोलर एक्शन। खंडवा में यातायात पुलिस ने बुलेट के साइलेंसर निकाले। सड़क पर साइलेंसर बिछाकर चला दिया रोड रोलर। अब बुलेट बाइक से नहीं सुनाई देगा फायर साउंड। उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी में आएंगे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। कॉलेज सेमिनार में होंगे शामिल। छात्र छात्राओं को देंगे पढ़ाई करने के टिप्स। राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे मतगणना स्थल की निगरानी। पूरी रात जागकर मतगणना स्थल पर रहते हैं मौजूद। चुनाव के नतीजों तक रहेगी निगरानी। मतगणना स्थल पर 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की देते हैं सेवा। राजधानी रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में 2 दिनों के चिंतन शिविर का दूसरा दिन समाप्त। सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ किया था योग। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद बेमेतरा में थप्पड़ कांड आया सामने। सुपरमार्केट के मैनेजर रवि अग्रवाल ने लड़की कर्मचारी को मारा थप्पड़। पीड़ित युवती ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। ग्वालियर में एक युवक ने MBBS छात्रा को अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। छात्रा ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत। दोनों की सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती। देवास में हथियार की 3 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। 6 सालों से नहीं करवाया था लाइसेंस का नवीनीकरण। कलेक्टर को दुकान में कई तरह की अनियमितता मिली। आज बालोद जिले के दौरे पर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 7 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ में नौतपा में तप रहा रायपुर। हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तापमान 45 डिग्री के पार रहने की संभावना। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म शहर रायगढ़। बालाघाट के जिला अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने का भेजा प्रस्ताव। 1 महीने में निर्माण करने का दिया आश्वासन। पहले मेडिकल वार्ड में महिलाओं के लिए नहीं थी अलग शौचालय की व्यवस्था।
नकुल नाथ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए 3 केंद्रीय ऑब्जर्वर को किया गया नियुक्त। नकुल नाथ ने की थी छिंदवाड़ा कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत। कलेक्टर पर लगाए थे मतगणना में गड़बड़ी के आरोप। रायपुर में भीषण गर्मी के बाद से बदला आंगनबाड़ी का समय। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खुलेगा आंगनबाड़ी केंद्र। 1 जुलाई के बाद पुराने समय पर होगा संचालन। पहले सुबह 7 से 11 तक खुलता था आंगनबाड़ी केंद्र। चुनाव के नतीजों से पहले रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों में देखा गया उत्साह। परिणाम घोषित होने से पहले समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की जीत के लगाए बैनर। सिंगरौली में युवक से अज्ञात लोगों ने जंगल में की लूटपाट। युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टीवी कलाकार चाहत पांडे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित। दमोह जिले के आम चौपरा गांव की रहने वाली हैं। टीवी शो पवित्र बंधन से शुरू की थी एक्टिंग। ग्वालियर में 3 बियर बार की दुकान पर जीएसटी का छापा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था 2 दुकानों का संचालन। जीएसटी विभाग की टीम सारे दस्तावेजों को खंगालने में जुटी। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर घर में घुसे बदमाश। हथियारों की नोक पर 14 लाख से ज्यादा ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। डिंडोरी के शहपुरा नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत का अमला मौजूद। सनातनी 4 बच्चे करें पैदा। प्रदीप मिश्रा ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा का चर्चाओं में आया बयान। सनातनियों को 4 बच्चे करने चाहिए पैदा। 2 अपने लिए और 2 बच्चे राष्ट्र के लिए करें पैदा। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे करें पैदा। खरगोन के नर्मदा नदी में नगर में अज्ञात शरारती तत्व ने 7 कारों में की तोड़फोड़। कार की शीशों में की तोड़फोड़। एक सूने मकान का ताला तोड़ने का किया प्रयास। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जशपुर में जनपद सीओ पर लगे गंभीर आरोप। महिला क्लर्क ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। व्यक्ति ने महिला को मानसिक रूप से किया था प्रताड़ित। शिवपुरी में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप। थाना पहुंचकर सुनाई थी आपबीती। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को तत्काल किया गिरफ्तार। चौकी प्रभारी आरक्षक सस्पेंड में शाहपुर। चौकी प्रभारी और एक आरक्षक पर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड। जुआ फड़ में सम्मिलित होने पर हुई कार्रवाई। चित्रकूट स्थित एक आश्रम में 3 दिन पुराना मिला साधु का शव। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। साउथ अफ्रीका में बहुमत पाने से चूकी मंडेला की पार्टी। पहली बार साउथ अफ्रीका में बनेगी गठबंधन की सरकार। सेक्स स्कैंडल से सत्ता गंवाने वाले जैकब जुमा बने किंग मेकर। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर रॉबर्ट पिक्टन की हुई हत्या। सेक्स वर्कर्स को मारकर सुअरों को खिला देता था किलर। 49 लड़कियों को बनाया था अपना शिकार। हिजबुल्लाह का फिलिस्तीन के समर्थन में हवाई हमले पर बयान। इजरायली सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने का किया दावा। मिशेल ओबामा की मां मैरियन रॉबिन्सन का 86 साल की उम्र में निधन। परिवार ने जारी किया इमोशनल स्टेटमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की युद्ध को लेकर बड़ी बात। जो बाइडेन ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव का किया अनावरण। ईरान के अगले राष्ट्रपति के लिए वाहिद हगानियान हुए शामिल। यूएस ने किया सैंक्शन। रईसी के बाद ईरान के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं वाहिद हगानियान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के युद्ध विराम प्लान की आउटलाइन के बाद इजराइल ने गाजा पर की बमबारी। नेतन्याहू ने खाई कसम, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा युद्ध। ट्रंप पर लगे आरोप पर जेन कैरोल और हिलेरी का कटाक्ष। सोशल मीडिया पर हिलेरी का कटाक्ष हुआ वायरल। आईएसआईएस संदिग्धों को श्रीलंका पुलिस ने पकड़ा। श्रीलंका पुलिस ने भारत में पकड़े गए 4 वांटेड हैंडलर को किया गिरफ्तार। क्लासिक क्रिस कुओमो का आइवर मैक्टीन पर शर्मनाक टिप्पणी पर बयान। शर्मनाक टिप्पणी करने से इनकार करने के लिए कहा झूठ के बाद झूठ।
सियोल में एलजीबीटी समुदाय दिखा साथ। सियोल में एलजीबीटी समुदाय के विरोध के बावजूद वार्षिक उत्सव के लिए हुआ एकत्र। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में भारत से भिड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 17 दिन में खेले जाएंगे 40 ग्रुप मैच। सेमीफाइनल के लिए एक दिन रखा गया रिजर्व डे। पेरिस ओलंपिक्स में हमले की योजना। फ्रांसीसी सुरक्षा अधिकारियों ने एक 18 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल स्पर्धाओं पर हमला करने की बना रहा था योजना। उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए अयोध्या से श्रद्धालु की मौत की वजह का नहीं चल पाया पता। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। क्रिस इवेंस के इजरायली बम पर साइन करने की अफवाहों को किया खारिज। मार्वल एक्टर ने फिर से वायरल हुई तस्वीर के बारे में गलत सूचना का किया खंडन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार नयनतारा और विघ्नेश की वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। डायरेक्टर ने याद कर कहा वो अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए यहां सिर्फ 1000 रुपए लेकर गए थे। शाहरुख खान ने किंग की शूटिंग पर किया फोकस। फिल्म के सेट से एक तस्वीर वायरल जिसे देख बताया जा रहा शाहरुख स्पेन में किंग की शूटिंग कर रहे हैं। श्वेता बच्चन ने बेटी नव्या नवेली नंदा के एक्टिंग डेब्यू की अफवाहों को किया खारिज। कहा मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड नव्या के लिए सही जगह है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने शो पंचायत 3 की शूटिंग के दौरान आई चुनौतियों के बारे में की बात। 45 से 47 डिग्री तापमान में शूटिंग और कैसे उन्हें एक सीन में सड़क पर बाइक से गिरना पड़ा तो उसको लेकर कही बात। संजय दत्त ने मां नरगिस की 95वीं जयंती पर तस्वीर की सोशल मीडिया पर शेयर। इमोशनल पोस्ट में लिखा मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको गर्व करवाया होगा। हीरा मंडी में वाहिदा का किरदार निभाने वाली संजीदा शेख ने एक्स हस्बैंड को लेकर कही बड़ी बात। कहा आमिर से अलग होने के बाद खुद को भाग्यशाली बताया। कहा शादी में डिप्रेस्ड करती थी महसूस। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के 15 साल पूरे एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने शेयर की शो की तस्वीरें। एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर सुशांत संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। मिस्टर एंड मिसेस माही को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिला जुला रिस्पांस मिला। फिल्म में स्पोर्ट्स के साथ साथ रोमांस का भी खूब लगा तड़का। दूसरे दिन फिल्म ने की बम्पर कमाई। जाने तू या जाने ना मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले इमरान खान ने जंगल के बीच बनाया आलीशान विला। यूजर ने पूछा पैसे कहां से आए, एक्टर का जवाब हुआ वायरल। इटली में क्रूज पर अनंत राधिका की प्री वेडिंग पार्टी से कुछ सेलेब्स की झलक सामने आई। पार्टी से ले मास्करेड बॉल पार्टी की तस्वीरें वायरल। अनंत राधिका की प्री वेडिंग पार्टी के तीसरे दिन में दिखा रणवीर सिंह का तूफानी डांस। पॉप सेंसेशन कैटी पेरी की परफॉर्मेंस ने अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीत लिया। गुल्लक 4 की रिलीज डेट का ऐलान। दर्शकों के बीच सीरीज को लेकर जबरदस्त बज़। गुल्लक 4 में मिश्रा परिवार के बेटे प्यार मोहब्बत करते नजर आने वाले हैं। पति संग अनबन के बीच दलजीत कौर ने अपनी दूसरी शादी का एक रोमांटिक वीडियो किया पोस्ट। वीडियो में उनकी शादी, हल्दी और रिसेप्शन के कुछ खास पल दिखाए। फिर पोस्ट डिलीट कर होने लगी ट्रोल। तलाक की अफवाहों के बीच नीति परीक्षित को लेकर बड़ा अपडेट। आपसी अनबन नहीं बल्कि नीति ने ज्योतिषीय कारणों से अपने इंस्टा से अपने पति का नाम हटा दिया था। सुशांत की डेथ एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले बहन श्वेता केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंची ताकि वो भाई को और करीब से महसूस कर सके। सुशांत सिंह राजपूत अक्सर केदारनाथ जाते थे और वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे।